बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। आज तक कोई मुनिराज के गले में डाला हुआ सांप हार नहीं बन पाया। क्यों नहीं बना महाराज? सुनो, बहुत बड़ा, ये मत समझना कि हमारी शक्ति कम है, नहीं तो तुम अभी हाल यूं आकर के चलो। देखा हम श्रावकों के नाक का हार बन गया हो बाबा जी? नहीं, नाक गले में डाल दिया तो नाक से हार बन सकता था, लेकिन सच्चे मुनि की ताकत में जो सच्चा मुनि होगा उसका नाक कभी हार नहीं बनेगा, क्योंकि नाक डालने से मुनि व्रत खंडित नहीं होगा, और यदि वो हार बन गया तो मुनि व्रत खंडित हो जाएगा, परिग्रह कोटि में आ जाएगा। इसलिए प्रकृति ने कहा बाबा जी ये अतिशय, बोलो नाक गले में डाल दिया तो मुनि व्रत खंडित हो गया? पवन है? नहीं हुआ, बल्कि और उपसर्ग विजेता, और हार होता तो हार परिग्रह में आ जाता, हार परिग्रह में आ जाता, बहुत बड़ा दोष लग जाता। एक बार सुनाया था ना हमने, इसी कौनी की घटना, बहुत पहले सन 1980 की। एक अजैन था व्यक्ति, आचार्य की प्रसिद्धि तो सब में थी, जैन अजैनों में। इतना बढ़िया हार बना के लाया वो, इतना बढ़िया, बहुत सुगंधित, बहुत बढ़िया। और हम लोग सब देख रहे हैं, हम क्षुल्लक थे उस समय, हम लोग सब देख रहे हैं, वो 20 सफा में से चला आ रहा है, हम लोग आ रहा होगा। और फिर उसने थोड़े आगे आते माला खोल दी, तो मैंने सही भाई ये चढ़ाएगा? चढ़ाया चढ़ाया। आचार्य इतने ऊंचे नहीं बैठते थे पहले, सीधे तखत पे बैठते थे, हम लोग छोटे पाटा में बैठते थे। कौनी जी में प्रवचन चल रहा था दोपहर में, सांधेलिया जी थे वो वहाँ बैठे हुए थे, सब लोग बैठे, वो सब देख रहे उसको, सबकी इतनी कुछ भी नहीं, सब देख रहे कि भाई ये फूल चढ़ाने जा रहा है। और जाते ही आचार्य यूं बैठे थे, सीधे महाराज के गले में पहना दिया। उस समय आचार्य वैसे ही गोरे चट्टे तो थे, क्या गजब के जम रहे थे। अब उस समय वीडियो थे नहीं इतने, कैमरे वाले भी मोबाइल थोड़ी थे, आज तो सबके पास है। कैमरा कोई भी नहीं था उस समय, और कैमरे वैसे ही नहीं चलते थे, वो तो लाए जाए तब आते थे। अब हम लोग कोई बुद्धि का, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रहे। आचार्य आंख खोले थे, जैसे उसने हार डाला आंख बंद कर ली। अब देखो गड़बड़ मत करना, जितनी अकल होती। हम लोगों ने सोचा आचार्य को भी मजा आ रहा हार में उन्हें आंख बंद और कर ली। आंख बंद करने का अर्थ है उन्होंने उपसर्ग मान लिया। क्या मान लिया है? उपसर्ग मान लिया, हार उपसर्ग हो गया परिग्रह हो, तो वो हार बन जाता। और आचार्य महाराज हटाते नहीं, तो इसलिए नहीं, साधु के गले में डला हुआ सांप सांप रह सकता है, हार नहीं बन सकता, अतिशय नहीं हुआ। मुनियों को अग्नि में डाला गया, कभी नीर कुंड नहीं हुआ। आज तक मुनियों को, कितने मुनियों को घानी में पेला, आज तक नीर नहीं हुआ। कितने मुनियों को घानी में पेल दिया, सिंहासन नहीं बना। हमने कोई उदाहरण मुनियों के नहीं सुने ऐसे कि घानी में पेला हो सिंहासन बन गया हो, तलवार मारी हो और वो हार बन गया हो, नहीं हुआ। ये सारा अतिशय किसके पास है मालूम? तुम्हारे पास। ये जितनी घटनाएं हुई सब श्रावकों की हुई, सब श्रावकों के घटित हुई श्रावक और श्रावकाओं के घटित हुई। सती सीता में हारिका बनने के बाद नहीं हुई, कब हुई? जब वो गृहस्थ अवस्था में थी। नीर का कुंड, गृहस्थ के पास एक कला है महान भाव, विरोधी मिलकर के भी अपने कार्य कराना। एक उदाहरण देता हूं आज के प्रसंग में। अक्षय तृतीया है, ये दान हम नहीं कर सकते। दान छोटों को नहीं दिया जाता, दान बड़ों को दिया जाता है। हम में दान दे ही नहीं सकता, कुछ कहने में आता है ज्ञान दान, अभय दान, वस्तुता नहीं है।
कल दोपहर में श्राप का चार पढ़ रहे थे, उसमें 4 दानों की बात आई, एक भी मुनिराज का नाम नहीं उसमें, एक भी दान में मुनिराज का नाम नहीं। आहार दान में श्रीसेन, औषधि दान में वृषभ सेना, उपकरण दान में कौंडेश और आवास दान में शुकर। शुकर का नाम ले लिया, महाराज का नाम नहीं लिया। बताओ क्या, थोड़ी बहुत तो, थोड़ा तो फीलिंग तो होती है। हम तुम्हें इतना दान दे रहे, 1.5 घंटे गला सुखा रहे, आशीर्वाद दे रहे, उपदेश दे रहे, सब दे रहे, लेकिन एक कौंडेश का नाम, ग्वाले का नाम ले रहे। बताओ, अरे कोई मुनि महाराज का नाम ले लेते तो थोड़ी खुशी होती। एक मुनिराज का दान में कहीं नाम नहीं है। सम्यक दर्शन के अंगों में मुनिराजों के नाम हैं, लेकिन जहां चमत्कार होना है दान में, वहां मुनिराज का नाम तक नहीं, कौंडेश ग्वाले का नाम है। आवास दान हो, आशीर्वाद देते, इतना बड़ा आशीर्वाद, बताओ कितना आशीर्वाद देते भैया, बताओ। दिन भर जीवों को कौन बचाता है? हम लोग दिन भर जीवों को बचाते कि नहीं? तो किसी मुनिराज का नाम लिख देते अभय दान में। शुकर का नाम लिखा, बताओ भैया, देखो तो सही। शुकर सबसे निकृष्ट जानवर है, उसका आवास और अभय दान में नाम आ गया। गजब, जैन दर्शन गजब। वारे समंत भद्र महाराज, तुझे 100 बार नमोस्तु। क्या बात गजब कर रहे हैं। आवास दान में उसको प्रसिद्ध कर दिया। दान बड़ों को दिया जाता है, छोटों पर तो कृपा की जाती है। हमें आशीर्वाद दान नहीं दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। दान नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। हम उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दान नहीं दे रहे हैं। हम तो तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, दे नहीं रहे कुछ भी। दान में दिया जाता है, यहां दिया नहीं जा रहा है, यहां बोल रहे हैं। अपनी पर्याय बनाकर बोल रहे हैं, दान में दिया जाता है। दान हमेशा बड़ों को दिया जाता है, और चमत्कार दान में है। चमत्कार पूज्य में नहीं, पूजा में है। चमत्कार भगवान में नहीं, भक्त में है, भक्ति में है, और वो अधिकार तुम्हारे पास है। बहुत बड़ा सोच पूज्यवर का संबंध भद्र महाराज करा। तुम चाहो तो इतने चमत्कार कर सकते हो। विरोधी तत्व, तुम आग के कुंड में बैठे हो, तुम्हारे पास 2 चीजें हैं, पाप है तुम्हारे पास, सावधान, तुम्हारे पास पाप है, हमारे पास कोई पाप नहीं है। ना हिंसा का पाप है, ना झूठ का पाप है, ना चोरी का पाप है, ना परिग्रह का पाप है। और तुम्हारे पास बता दो, इनमें से कौन नहीं है? अभी तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे तो तुम लौट के थप्पड़ नहीं मारोगे? बोल दो जल्दी, बोलो। अरे महाराज जी ऐसा मारो। हिंसा पाप है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम्हारे संसार में, गृहस्थी में हिंसा होती है कि नहीं? बोलो। होती हिंसा है। सब सत्यवादी हरिश्चंद्र बैठे हो कि झूठ भी बोलते हो? तो हाँ बोलते जाओ जल्दी, हाँ कहते जाओ। झूठा कहीं का। अच्छा, कभी कभी चोरी का भाव भी आता है कि नहीं? छुपने छुपाने का। बड़ी चोरी नहीं कह रहा हूं, डाके वाली, थोड़ी बहुत तो। इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हो कि नहीं करते हो? परिग्रह और बता दो, सब परिग्रह सहित हो कि परिग्रह रहित हो? 5 पाप हैं तुम्हारे पास। अब जिसके पास 5 पाप हों वो कौन कहलाता? अब मैं मुंह नहीं जाऊँ, तुम बोलो, तुम अपने मुंह से। जिसके पास धन हो वो धनी, जिसके पास ज्ञान हो ज्ञानी, और जिसके पास 5 पाप हो, थोड़ा जोर से बोलो ना। तुमने क्या बोला? तो तुम और बोल दो, स्त्रीलिंग में बोलना। ये पापी है तो तुम, थोड़ा कम सुनता हूं मैं। बस मामला बैठ गया, बहुत अच्छा। हमें नहीं कहना पड़ा, अपने मुंह से कह लिया।
मैं कहता तो बाहर सब चल जाता है। देखो महाराज की भाषा समिति, लोग गए थे प्रवचन सुनने, महाराज ने पापी और पापन बना दिया। अब मामला अच्छा रहा, तुमने अपने मुंह से कहा, बहुत बड़ी। अब एक कला उनमें आ गई है, धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा। वो सत्य को कहने में पीछे, कसाय करता हूं कसाई हूं, पाप करता हूं पापी हूं, कोई बाधा नहीं। सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। वो मिथ्या दृष्टि है कि करे पाप और कहे मैं तो धर्मात्मा पुण्य हूं। नहीं, आप सब धर्मात्मा हो, क्योंकि आपने अपने आप को पापी कहा है। इसलिए यदि आप सब अपने आप को पुण्यात्मा और पुण्यात्मन कहते, तो मैं कहता सब तुम अधर्मी मिथ्या दृष्टि हो। जैन दर्शन का लक्षण समझना, अनेकांत धर्म की बात, विरोधी कह रहे हो पापी, और सर्टिफिकेट मिलता है, यही धर्मात्मा की निशानी है। पापी कहना धर्मात्मा की निशानी है, अपने आप को, दूसरे को नहीं। दूसरे को पापी कहना उचित नहीं है, अपने आप को पापी कहना ये धर्मात्मा की निशानी है। मैं पाप करता हूं, मेरे से हिंसा होती, मैं हिंसक हूं, मैं झूठा हूं, यही तो प्रतिक्रमण है। अपने आप को कहो, अपने आप को कहो। ये जो आज तुमने घोषणा की कि हम पापी हैं, हम पापन हैं, यही आपकी आसन भव्यता है। अब बस यहीं से चमत्कार होने वाला है, क्योंकि तुमने सत्य बोला है, तुमने सत्य को स्वीकार किया है। अब चमत्कार चालू हो जाएगा। परिग्रह एक पाप है।